जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आपकी ही राशि के स्वामी बृहस्पति देव होने वाले हैं वक्री। 4 सितंबर 2023 को होंगे बृहस्पति वक्री। 30 दिसंबर 2023 तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे। यानी 4 महीने का ये समय आपकी राशि पर क्या प्रभाव देगा, वो इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि इन 4 महीने में क्या लाभ, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी आपके लिए है, क्या खुशखबरी लेकर आया ये वक्री ग्रह। सामान्य तौर पर शास्त्र की माने तो वक्री ग्रहों के स्वभाव की बात करें तो ऐसा ग्रह कुछ देने में देरी करता है, झटके से रिजल्ट देने वाला माना जाता है, जिसको कहते हैं सडन रिजल्ट मिला, कि उम्मीद नहीं थी, अचानक से हमें वहाँ से खबर आ गई। ये वक्री ग्रहों के कारण होता है। अच्छे भावों में वक्री ग्रहों का होना राजयोगों के फल को बढ़ा देता है, और बुरे भावों में वक्री ग्रहों का होना आपके जीवन में कठिनाइयों को और ज़्यादा पैदा कर देता है। सामान्य तौर पे वक्री ग्रह का स्वभाव में अधिकतर देखा जाता है कि ये हेल्थ इश्यूज़ अवश्य देते हैं, किसी न किसी प्रकार का रिपीटेशन देते हैं। पिछले समय में कोई हेल्थ इश्यूज़ हुआ, ग्रह वक्री हुआ, उसने फिर से वही हेल्थ इश्यूज़ आपको देना शुरू कर दिया। ऐसी ही स्थितियाँ देते हैं वक्री ग्रह। अब वक्री होता क्यों है, वैसे बहुत बार मैं इस चर्चा को बता चुका हूँ। सामान्य तौर पर आप मान के चलें कि जब भी कोई ग्रह में कौन से ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि और मंगल, ये तीनों बाह्य ग्रह हैं। ये बाह्य कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और जब ये सूर्य से गोचर करते हुए 120 से 170 डिग्री के बीच हो जाते हैं तो ये ग्रह वक्री होते हैं। सामान्य तौर पे कोई भी ग्रह सूर्य के पास जाएगा तो वो अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, उसकी अपनी जो क्षमता है फल देने की वो बहुत ना के बराबर हो जाती है। इसलिए कहते हैं अस्त ग्रह की दशा आए तो वो अपने कारकत्वों में कमी करता है। लेकिन ये तीनों इससे दूर जाते हैं तो खुश होते हैं। वो खुश होते हैं तो इन्हें एक अतिरिक्त बल प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं हम चेष्टा बल। षडबल के अंदर 6 बल होते हैं। 6 बलों में एक बल चेष्टा बल भी है, और वो किसको मिलता है, वो वक्री प्लैनेट को मिलता है। यानी सूर्य से जो भी ग्रह दूर है, खास तौर पे मंगल, गुरु और शनि, तो वो कुंडली में वक्री मिलते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष ये ग्रह वक्री होते हैं। 3 से 4 महीने तक ये ग्रह वक्री होते हैं। आइए देखते हैं इस वक्री ग्रह का प्रभाव क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी राशि से पंचम भाव में गुरु का गोचर चल रहा है। 22 अप्रैल को गुरु यहाँ आए, राहु का इनके साथ मिलन हुआ। जैसे ही गुरु राहु एक साथ हुआ तो गुरु चांडाल दोष बना। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज आए, कुछ लोगों की मति भ्रमित हुई, कुछ लोगों को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हुई, किसी के लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई, किसी की एजुकेशन खराब हुई, कुछ ना कुछ तो लाइफ में उनके हुआ। अच्छी बात ये हुई कि राहु अब बाल्यावस्था के हो गए, यानी उनका जो प्रभाव है वो बृहस्पति पर इतना नहीं पड़ा। बृहस्पति चले गए शुक्र के नक्षत्र में, और राहु चले गए केतु के नक्षत्र में, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। और जैसे ही दूर हुए तुरंत ये ग्रह हो गया वक्री। अब वक्री का मतलब है कि बृहस्पति के कारकत्वों में वृद्धि हो रही है। कोई भी ग्रह ब्रह्मांड में चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने कहा जी आपका शनि उच्च का है, तो आप क्या समझेंगे मेरा शनि उच्च का है। शनि उच्च का होने का मतलब है जो शनि के कारकत्व हैं उनमें उच्चता है, क्योंकि पहले तो वो ग्रह ब्रह्मांड में चला है, बाद में आपको कुंडली में मिला है। इसलिए हर किसी का लगन अलग अलग हो सकता है। नवांश कुंडली, दशांश कुंडली अलग होती है, उसके हिसाब से उस प्लेनेट की स्थिति मिलती है। कि 10 जनों का 10 व्यक्ति हैं, उनका जन्म एक ही लगन में हो गया, सबको उच्च का शनि मिला, लेकिन सबकी वर्ग कुंडली अलग हो गई, शनि की डिग्री अलग हो गई, देश काल पात्रता अलग हो गई, इसलिए सभी का भाग्य भी अलग अलग हो गया। अब यही स्थितियाँ गुरु की है कि गुरु यहाँ वक्री हो गया। वक्री ग्रह बृहस्पति अपने कारकत्व में वृद्धि करता है। धन का कारक है बृहस्पति, फाइनेंस का कारक है, शिक्षा संतान का कारक है, भाग्य का, कर्म का, लाभ का कारक बृहस्पति है। अब बृहस्पति जैसा ग्रह जब वक्री होता है तो सबसे बड़ी बात है त्रिकोण में वक्री हुआ। त्रिकोण स्थान पंचम भाव जो कि लक्ष्मी स्थान है, बुद्धि के भाव में, यानी ये स्थिति बुद्धि के लिए ठीक है, ज्ञान के लिए ठीक है, एजुकेशनली आपके लिए ठीक है, 5वें घर से संबंधित कारकत्वों को बढ़ाएगा। लेकिन कहते हैं बुध या बृहस्पति खास तौर पे पंचम भाव में वक्री हो तो व्यक्ति इस दौरान किसी की सुनता नहीं है। वो ये समझता है कि अगर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है तो वो मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा बुद्धि मेरे पास है, सबसे ज़्यादा योजना मेरे पास है, कोई कितना भी कुछ भी कहे उसकी बात सुन लेगा लेकिन उसकी बात को मानेगा नहीं। ये कमी आपको इस दौरान दूर करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप अपनी ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी दिखाना या ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होना भी आपके लिए एक नुकसानदायी स्थिति को बताता है। इसलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इस दौरान कोई भी ऐसी चतुराई चालाकी नहीं करनी है। सामान्य तौर पर काम करते रहें, ग्रह अपना रिजल्ट अवश्य आपको देगा। वो धन का कारक होकर लक्ष्मी भाव में है तो धन के सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएगा। वो पंचम भाव का कारक होकर पंचम भाव में बैठा है तो नॉर्मल तौर पे काम करोगे तो एजुकेशनली भी अच्छा है, संतान के लिए भी शुभ संकेत है।
भाग्य का कारक है, यहाँ से बैठ के भाग्य स्थान को दृष्टि देता है। इसका मतलब भाग्य में वृद्धि करने वाला ग्रह, एजुकेशन कराने वाला ग्रह, हायर एजुकेशन में सफलता देने वाला ग्रह, प्रोफेशनली या एजुकेशनली बाहर की यात्रा करने के लिए यह स्थिति शुभ है। कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, दूर स्थान पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए शुभ है। वहीं कर्म भाव का कारक और एकादश का कारक भी है, यानी लाभ और कर्म दोनों के लिए स्थिति शुभ हो जाती है। लाइफ में अगर किसी भी प्रकार का कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो अभी भी आप उस हेल्थ इश्यूज को ये ना माने कि वो पूर्णतः कंप्लीट होगा, क्योंकि ग्रह वक्री हुआ है, वो रिपीटेशन दे सकता है। जो बीमारी आपको पहले हुई थी फिर से वही बीमारी शुरू हो जाएगी। अब बृहस्पति जब बीमारी देने पर आता है तो लीवर की, कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज़ की, थायराइड की, मोटापे की, इनकी बीमारी बृहस्पति देता है। तो ऐसी बृहस्पति की कोई बीमारी अगर आपको पिछले समय में हुई है तो थोड़ा सावधान हो जाइए, फिर से ये ग्रह आपको दे सकता है। ये पंचम भाव में बैठा है तो पेट के दर्द से संबंधित या पेट में तकलीफ या किसी प्रकार का फूड पॉइजनिंग या इन्फेक्शन आदि भी ये ग्रह देने में यहाँ सक्षम है। इसलिए अपने खान पान पर ध्यान रखेंगे, औसत रूप से काम करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। यहाँ से बैठ के राशि को वापस देख रहा है, वक्री होकर, यानी मान सम्मान में वृद्धि करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। कोई बड़ी परेशानी आने वाली होगी तो उसको ये हल कर देगा, क्योंकि ये चौथे घर का मालिक भी है। इसलिए भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में लाभ मिलना। कोई भूमि बेचना चाहते हैं तो बिक जाएगी, कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद लेंगे, सुख साधन बढ़ जाएंगे। शनि भी वक्री होकर इसको देख रहे हैं, धन का स्वामी है शनि, देख रहा है तो धन के लिए शुभ। तीसरे का स्वामी है तो यात्राओं से धन कमाने का मौका भी मिलता है। इस दौरान अगर आप देखें तो दो वक्री ग्रह, एक शनि और एक बृहस्पति, दोनों कहाँ देख रहे हैं? 9th हाउस को। शनि भी देख रहा है, बृहस्पति भी देख रहा है, यानी 9वां घर भाग्य की प्रबलता को बताता है। 9वां घर जीवन में भाग्य की स्थिति को बेहतर बनता कराता दिखाई देता है। तो वो एक स्थिति, वो एक शुभ स्थिति हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यानी बृहस्पति अगर वक्री हो रहे हैं तो उसका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं वो मैंने आज आपको बताए हैं। नुकसान मैंने सिर्फ आपको दो ही तरीके से बताया है कि भाई आप अपनी बुद्धि पर संयम रखें, ज़रूरत से ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। जितना सामान्य रूप से बिहेवियर करेंगे उतना ये प्लेनेट अच्छा है। ऐसा ग्रह अचानक से रिजल्ट देगा। आप जिस चीज़ के प्रति तैयारी कर रहे हैं उसी ट्रैक पर उसी तरीके से चलते रहें। आप नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, नौकरी में तरक्की या फ़ायदा आपको मिलेगा या नौकरी लग जाएगी। व्यापार के लिए कर रहे हैं तो उस हिसाब से अच्छा है। यानी जीवन में कोई भी स्थितियां हैं जिसके लिए आपके प्रयास चल रहे हैं, उन प्रयासों में ये ग्रह हेल्प करेगा, उन प्रयासों में ये ग्रह सफलता देगा। क्योंकि बृहस्पति यहाँ से बैठकर 11th हाउस को देखता है। इसका मतलब ही सीधा सीधा है कि ये प्लेनेट आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। यानी कुल मिलाकर बृहस्पति का वक्री होना 4 महीने के लिए बड़े ही शुभ संकेत लेकर आता है। जो सावधानी है उसको बस ध्यान में रखो, अदरवाइज ये ट्रांजिट आपके लिए बेहद शुभ है। जय श्री राम।